ये अंगूठी क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये अंगूठी पहले देखी थी। शैशिंग के पास भी थी। लगता है तुम्हारे लिए ये मायने नहीं रखती, तो फिर इसे मुझे दे दो। हाँ, ये ठीक नहीं होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यांग ली मिस्टर सांग का बेटा है? हम दोनों जेआर में साथ में काम करते थे, जो एक संयोग है। मैंने कहा था जिन पर मैं भरोसा करती हूँ उनका धोखा देना मुझे बहुत दर्द देता है। यांग ली और उसके डैड के बीच क्या रिश्ता है? मुझे पहले से ही पता था कि तुम उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हो। सही कहा ना मैंने? बस मुझे उसकी चिंता है और कोई बात नहीं। ये एक बहाना है बस। तुम एक मर्द हो, जो चाहे वो कर सकते हो। अगर उसकी याद आती है तो उससे मिलने जाओ। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा आजमाओ। शैशिंग ने मुझे बताया था कि उसे याद नहीं है कि 5 साल की उम्र से पहले क्या हुआ था। क्या कोइंसिडेंस है? वो मुझे इस तरह क्यों देख रही है? भाई भाई, क्या तुमने उसे बताया कि तुमने भी अपनी याददाश्त खो दी है? यूशिंग ने मुझे बताया कि उसने भी अपनी याददाश्त खो दी है। तो कोइंसिडेंटली उसने और मैंने एक जैसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हम अच्छे दोस्त बने। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। हाँ, आखिर जिंदगी एक ड्रामा ही तो है मिस माँ। गोयू का कहना है कि पीटीवी सोंग त्यानमिन का है। जेआर की खरीदी एक साजिश है। इस मामले से जुड़ी फाइलें जरूर होनी चाहिए। मुझे बस उन फाइलों को ढूंढना होगा। चलो चलो, तीसरा पैक। अच्छा बेटे, तुम कितना पी सकते हो बताओ? ज्यादा नहीं। पीते ही मेरा चेहरा लाल हो जाता है। ये आदमियों की जींस भी विरासत में मिला होता है। विरासत में मिला? क्या मिला है? शराब का जींस। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं वास्तव में आज बहुत खुश हूँ। तुम लोग यहाँ डिनर पे आए। मैं सालों से अकेला था। हाँ, तुम लोग जब चाहो आ सकते हो। मेरा मतलब अब ये तुम्हारा ही तो घर है। हाँ जरूर, चलो क्या मिस्टर सॉन्ग के लिए पीते हैं। सॉरी, मैंने नाम नहीं बदला। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो इंतजार करूंगा। हाँ? ठीक है, बॉटम्स अप। अरे नहीं, बस थोड़ी सी, ऐसे मत पियो। अरे बहुत स्पाइसी है। कहाँ से आ रही है मुझे? मिस्टर सॉन्ग, बाथरूम कहाँ है आपका? वो मैंने जल्दी जल्दी पी लिया। वो मेरा पेट। आप आगे से लिफ्ट लेकर दूसरा कमरा, वही बाथरूम है। ठीक है, जाओ जाओ। जल्दी किस बात की है? ये तो बेशर्मी है। जाने भी तो। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रही है। वो जो चाहती है वो कह देती है। हाँ, जाओ जाओ, तुम जाओ। तुम खुद को देखो। गो 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 ओके, गो। थैंक्स। अपना एटीट्यूड देखो। दूसरा दरवाजा। थैंक्स। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा और बस। अरे बस थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है यहाँ? उसने मुझसे कहा कि वो ज्यादा नहीं पी सकता, और जब तुम चली गई तो उसने 3 शॉट पी लिए।
और मैं उसे रोक भी नहीं सका। कम पीते हो तुम। इस वक्त हमारे लिए अब बस एक ही वर्ड है और वो है नथिंग। शिया, अब आप आगे क्या करेंगे? मुझे लगता है कि सोंग त्यानमिन की कोई गलती नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनसे कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो हमें अब और किस पर काम करना चाहिए? शाओ किंग फेंग? जाओ किंग फेंग वो बहुत ही मुश्किल है। तो ठीक है, कल जांगनिंग से मिलने चलते हैं। ज़ैंगनिंग? हाँ, मगर वो क्यों? क्योंकि जांगनिंग जाओ किंग फेंग के लिए काम करता है। शायद हमें उससे कुछ सुराग मिल सकता है। तुम जानते हो, सांग तियांगमिन कोई खास दुश्मन नहीं था। अगर उसे नहीं पता होता हमने जो कुछ भी किया है, तो वो बहुत अच्छे डैड हैं। यांगली और मैं दोनों जानते हैं उसने इतनी सावधानी से काम किया क्योंकि वो अपने बेटे से माफी मांगना चाहता था, और हम ये समझते हैं। यांगली, क्या तेरी पहचान पता चलने से तुझे कोई परेशानी हुई है? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, उल्टा लोग पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे हैं, और मुझे तो बहुत ज्यादा झिझक महसूस होती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से यांगली ने अपनी पहचान बताई है, मुझे हमेशा अजीब महसूस होता है। मुझे लगता है कुछ होने वाला है। एक बड़ा पेड़ हवा को अपनी ओर खींचता है। दोनों सतर्क रहना और हद में रहना। आई बात समझ में? हाँ, चलो चीयर्स। मैंने सुना है पीटीवी के बारे में, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं उसे। थैंक यू। लेकिन अगर तुम जाओ किंग फेंग की जांच कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ क्लूज दे सकता हूँ। कैसा सुराग? जब मैंने जाओ किंग फेंग के साथ काम किया था तो मिस्टर सॉन्ग हमें कुछ पैसे देने के लिए सहमत हुए, लेकिन जाओ किंग फेंग ने बाजी मार लिया और मैं हार गया था। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन मैंने समझदारी दिखाई और मैंने सभी वीचैट एसएमएस सेव कर लिए थे, साथ ही साथ दूसरे मैसेजेस भी, क्योंकि अगर उसने मेरे पैसे लिए हैं तो वो दूसरों से ज्यादा पैसे लेगा। सॉन्ग के लिए ये जरूरी नहीं है कि वे जानते हो। जाओ किंग फेंग वाकई लालची है। चाहो तो देख सकते हो, शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिल सके। भले ही हमें पीटीवी के बारे में सबूत ना मिला हो, यह मिस्टर सोंग को अलग करने के लिए काफी होगा। सोंग त्यानमिन के लेफ्ट हैंड के खोने के बाद हम पीटीवी के काफी करीब पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आओ बैठो, प्लीज बैठो। भरी दोपहर में ये सही रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो। ये पूरा कप आपके लिए। अब से हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। चलो खाते हैं। थैंक यू। तुम काफी बिजी रहते हो मिस्टर यांग। हाँ, आपसे ज्यादा नहीं। चलिए और लीजिए। अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है तो मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। चीयर्स। चीयर्स। ज़ुचेन, मैं अभी उसके ऑफिस में आया हूं। ओके। मिल गया। इसका पासवर्ड क्या है? ठीक है।
मुझे इसके बाद काम पर भी जाना है, मैं और नहीं पीऊंगा। नहीं मिस्टर जाओ, हम एक परिवार है अभी। क्या हम परिवार नहीं है अभी? चलो भी थोड़ा और पीजिए। हाँ, इसे मैं पी लेता हूँ। चलो फिर मिस्टर यांग, अब मुझे चलना चाहिए। एक और शॉट, बस एक और शॉट पीजिए। नहीं 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 नहीं, बस एक और शॉट पीजिए, जाइए अगली मत, बार, अगली रुकिए। बार। हेलो मिस्टर सुंग, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेआर की संपत्ति को ट्रांसफर करने की? तुमने वो पैसा भी ले लिया जो मैंने बिजनेस के लिए दिया था। फिर झांगनिंग के पैसों का क्या हुआ? हाँ? मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हूं ना? हाँ? तुम मुझे उसका ये फल दे रहे हो? मिस्टर सुंग, मुझे बताने तो दीजिए। क्या समझाओगे? इसी ने मुझे फंसाया है। मिस्टर सुंग, मैं तो आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूं और ये मुझसे जलता है। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, इसीलिए मैंने ओरिजिनल फाइल ले ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मिस्टर सोंग से दया की भीख मांग लेता, अपनी वकालत करने के बजाय। अगर तुम पैसे के लालची नहीं होते तो मेरा प्लान सफल होता। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र है। शिया युशिंग, पुलिस को बुलाओ, इसे कटघरे में ले चलो। नहीं मिस्टर सुंग, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैं लालची हो गया था, मैंने लालच में ये सब किया। पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, प्लीज मिस्टर सुंग, मुझ पर तरस खाइए। मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझ पे थोड़ा सा तो तरस खाइए। मिस्टर सुंग, मुझे एक और मौका दे दीजिए, एक और मौका। जिया युशिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यांगली, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे क्यों पिला रहा है वो। तुम दोनों मिले हुए थे। वेट एंड वॉच, तुम्हें इसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ करेगा। पैसों ने उसे अंधा कर दिया और इसीलिए वो भटक गया। मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया, न धोखा दिया। तो ये झाओ किंगफेंग, उसने ऐसा, मैं कभी कभी उसे डांट जरूर देता था, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया था। इसलिए अंतरात्मा से मैं उसे अपना बेटा समझने लगा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने धोखा दिया। तो मिस्टर सोंग, आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? तुम्हारी क्या राय है? तुम शायद नहीं जानते, लेकिन मैं एक बार जा चुका हूं जेल में, जो बहुत बुरा है। जेल में? माँ काई के पिता माँ डोंगशंग ने यह किया। हम पार्टनर थे, मैंने आंख मूंद कर उनके हर आदेश को माना। मैं वफादार था, लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने ये न्याय के लिए किया या भले के लिए। उसने मुझे जेल भेज दिया, और अगर मैं अब उसे जेल भेज दूं जो सालों से साथ था, अगर मैं अपने दाहिने हाथ जो सालों से मेरे साथ रहा उसे हताशा में ढकेल दूं, तो मैं भी माँ डोंगशान जैसा ही हो जाऊंगा।
शिया युशिंग, चलो दोष किसका है इसे एक तरफ रख देते हैं। ऐसा लगता है कि सोंग त्यानमिंग अभी भी जाओ किंग फैंग पर दया करता है और उसकी नफरत इस बात से जाहिर होती है कि उसने एक बार सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब काय का साथ देने के लिए मुझे उसे हताश में धकेलना होगा अपने हाथों से। क्या तुम ऐसा करके उसके साथ रह सकते हो? शिया युशिंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किस बात ने पकड़ लिया है? तुम्हें उस जैसे इंसान पर दया कैसे आ सकती है? तुमने काय की मुश्किलों से निपटने में मदद करने का वादा किया था। तुमने वादा किया था कि हम साथ मिलकर उसे पूरा करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तुम्हें क्या हो रहा है। डैड, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और आप फिर से बिस्तर से उठ गए। डॉक्टर बस अभी अभी गए हैं, उन्होंने ही मुझे चलने फिरने के लिए कहा है। चलिए अब बैठ जाइए। क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शिया युशिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। कुछ दिन पहले मकाई नाम की लड़की हमारे घर पर आई थी और तुम्हारे बचपन के बारे में पूछ रही थी। शिया युशिंग, तुम्हें पता है, जैसे ही वो चली गई वहां पर एक और आदमी आ गया, वो भी तुम्हारे बचपन के बारे में पूछ रहा था। शिया युशिंग, शिया, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। वैसे डैड, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ। सवाल यह है कि क्या हर मॉम डैड अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? हाँ। कुछ ऐसा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? शिया युशिंग, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा शुभकामना ही देते हैं। वे अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन उन्हें वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो सही नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे खुद अपने आप को ही नहीं, अपने बच्चे को भी हमेशा मुसीबत में डालते हैं। काय, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी जासूसी करने के लिए कहा था। आई होप तुम मेरे डैड को अकेला छोड़ दोगी। मैं नहीं चाहता कि इसमें मेरे डैड शामिल हो हमारे बिजनेस में। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा पीछा करवाया। तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे पापा से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। यांगली और तुम्हारा अतीत मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, और उसके बाद मैंने तुम्हारा डरावना फ्यूचर भी देखा कि तुम्हारी कार क्रैश हो गई। मैंने तुम्हें खून में लथपथ देखा। किस बारे में बात कर रही हो? तो लूज एंड जेन इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। उसने फाइन चुकाने के लिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया था। यह सब तुमने करवाया। हाँ, मैंने ही कहा था। मैं फ्यूचर देख सकती थी, लेकिन ये नहीं देख सकती थी कि कब होगा। जब तक तुम्हें कार चलाने से रोक सकती थी, मैंने हर तरीके से रोका। मुझसे एक बात का वादा करो। कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस कार मत चलाना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? यांगली ने मुझे बताया
कि तुमने उसे ये रिंग उसे रखने के लिए दी थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि अंगूठी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। तुम हमेशा इसे अपने पास रखते हो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे जन्म से रिलेटेड है ना? मैं ये नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। मिस्टीरियस बर्थ सिर्फ और सिर्फ टीवी सीरियल में ही अच्छा लगता है। मैं ये नहीं जानना चाहता। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जानना है तो मत जानो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें खून में लथपथ देखा। मैं ऐसे नहीं मान सकती कि कुछ नहीं होगा। तुम समझ रहे हो? काय, कभी कभार रिजल्ट जैसी चीजें आपके दिल में बोझ बन जाती है। कुछ चीजें जरूरी होती है, जिसे आना है वो आएगा ही। बस पूरी हिम्मत से सामना करना होगा। काय, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें कैसे ये बातें बता सकता हूं कि जिसके साथ मैं खुद भी नहीं रह सकता। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। एक दूसरे से बात करने की कोशिश हम कर चुके हैं, पर अब मेरे पास साहस नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसी असलियत जानने दूं। ये अंगूठी मेरी ही है, पर इसमें चाहे जो भी राज छिपा हो, मैं उस बारे में जरा भी नहीं जानना चाहता, और ना कभी जानना है। मैंने सोचा मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, पर बहुत सारे प्रोसीजर है। मैं आपको अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। हाँ, पर मैंने पैटर्निटी टेस्ट तो करवा दिया था, दोबारा क्यों? हाँ, ये फंड से रिलेटेड है। हमें जुडिशियल एक्सपर्ट से पूरी रिपोर्ट लेने की जरूरत है। ये बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है। मुझे नहीं लगता हम इतना कॉम्प्लिकेट करना चाहिए इसे। और पैटर्निटी टेस्ट की कोई वैलिड डेट भी नहीं है कि ये आखिरी है। बस देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप एक एक्सेप्शन बना सकते हैं मेरे लिए प्लीज सर? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर झाओ, खुशी हुई मिलकर। मिस्टर जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। मिस्टर यांग, शुक्रिया मिस्टर झाओ का। उनकी वजह से डॉक्यूमेंट्स जल्दी सबमिट हो जाएंगे और एक्सपोर्ट की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। थैंक यू मिस्टर जाओ। यू वेलकम। तुम्हारी रिपोर्ट जल्द ही बन जाएगी, बल्कि सेम डे। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अभी चलते हैं। अभी? कुछ ज्यादा जल्दी है ये, है ना? तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए। अभी तुम नहीं चले तो तुम अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे। हाँ, आपकी बात तो सही है। योनबिन, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? अभी मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, तो अपनी फाइल्स को ले लो और मेरे साथ बैंक में आ जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। अरे मिस्टर जाओ, मिस्टर आप कहाँ जा शेख, रहे यहाँ हैं? कैसे? मिस्टर यांग के फंड्स के बारे में है ये। रिपोर्ट कलेक्ट करनी है ना? हाँ, आप कितनी मेहनत करते हैं मिस्टर जाओ। अब मैंने जिम्मेदारी जो उठाई है मिस्टर सुंग को सर्व करने की। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एक बार रिपोर्ट मिल जाएगी, सारी नर्वसनेस निकल जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि आपका इतनी दूर जाना आपके लिए सही रहने वाला है, क्यों है ना? अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
मैं तो सिर्फ मिस्टर यांग की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर सुंग को आखिर इम्प्रेस भी तो करना है। हाँ, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा, तो आप जाकर रेस्ट कीजिए। हाँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये काम मैं अपने आप कर लूंगा। चलो अब, कोई सरप्राइज का वेट कर रहे हो? भाई अब क्या करें, हम पकड़े गए। पैनिक मत कर यार, इस वक्त तुझे शांत रहना पड़ेगा। मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? सॉन्ग टैंग मुझे मार देगा। तुझे करना ही होगा। मैंने कहा कि तुझे ये सब करना ही होगा। तू जाकर बताना कि मैं उसका बेटा हूं। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। क्या ये ठीक होगा? क्या तेरे पास कोई और सॉल्यूशन है? अगर नहीं है तो मेरी बात सुनना। पर तू छोड़, रहने दे, अब जा जा। फाइनली समय आ ही गया, तुम्हें उनसे सामना करना ही पड़ेगा। तो कैसा महसूस कर रही हो तुम? काफ़ी बेहतर। हमने एकदम लास्ट मिनट पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। थैंक यू यॉनबिन। हो सकता है कि मेरे थाईलैंड का ट्रिप का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरे डैड ने अपनी मर्जी से तुम्हारी मदद की है और बिजनेस के मामले में उनका गलत होना नामुमकिन के बराबर है। उनका शुक्रिया। काहे, अगर तुम कहो तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो चले। यांगली, तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन रिजल्ट, ये तो रिजल्ट सेंटर से आया है ना, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैंने कुछ किया भी नहीं। सच में इस रिजल्ट के साथ मैं निर्दोष हूँ। ये मेरी गलती नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है तुम्हारी गलती इसमें? हाँ मेरी गलती, ये मेरी गलती है। देखो, पहला रिजल्ट कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ किसी कारण से, ऐसा मुझे लगता है। कहना क्या चाहते हो? शाह यूशिंग, क्योंकि शाह यूशिंग। उसके बारे में क्या? शाह यूशिंग आपका असली बेटा है, ना कि सर मैं। उसने ही मुझसे अपनी जगह लेने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि आपका सामना कैसा करना है। आखिरकार आप लोग नहीं मिले हो एक दूसरे से इतने सालों में। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो एक और टेस्ट ले सकते हैं। चले जाओ। अभी तक तुम थे, अब वो हो गया। अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मिस्टर सुन, इसके एक भी शब्द पे विश्वास मत कीजिए। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये दोनों हमको मिलकर पागल बना रहे हैं। अब अपनी आंखें खोलिए जरा। इस बार हम इन्हें जाने नहीं दे सकते। नहीं छोड़ूंगा। शिया यूशिंग, वे सभी लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया और मुझे फंसाया है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर। डोंगशान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी लड़की को ऑर्डर दे सकते हो। मेरे परिवार को बर्बाद करके, और तुम यहाँ लेटे हुए हो, वो भी इतने आराम से। अब मकाई और वो कमीने मेरे साथ धोखा करके पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरी सीमा है जिसे तुम पार नहीं कर सकते हो। समझ में आया तुम्हें? मैं चाहता था कि मकाई को छोड़ दूं क्योंकि तुमने फंड छोड़ रखा था, पर अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि मैं अब से किसी को भी, तुम्हारी बेटी शिया यूशिंग सहित यांगली और सन कियान से भी मैं भुगतान करूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है मैं उन्हें साफ साफ सब कुछ बता दूंगा। हकीकत कितनी क्रूर हो सकती है उसके लिए तुम मुझे पत्थर दिल मत कहना, मुझे दोष मत देना।
डॉक्टर ली, यहाँ आओ। डॉक्टर ली, यहाँ आओ। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। ओके, मैं देखता हूँ। लगता है इन्हें होश आ रहा है। जाकर मिस माँ को इन्फॉर्म करो अभी। सर, अब आप जाग चुके हैं। पापा, 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 आप जग गए। मैं गाय हूँ। पापा, 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 पापा लेटे रहिए। आपको होश आ गया। जितना समय मैं बेड पर था, हमेशा तुम्हें याद किया, मेरी छोटी गुड़िया। कैसे तुम मेरे कंधे पे चढ़कर मुझे घोड़ा बनाकर झूला लेती थी और बार 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 सीढ़ियां चढ़ने उतरने बोलती थी। क्या तुम्हें याद है? मेरी छोटी गुड़िया। पापा, मिस्टर मा, आपको होश आ गया? मिस्टर मा, मैं शिया यूशिंग हूं। तुम्हारा नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है। आप आखिरकार जाग गए। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? क्या चाहते हो मैं क्या करूं? जो कहोगे वैसा करूंगा। आप इतने समय तक बिस्तर पर लेटे रहे हो तो क्या आपके पास कहने के लिए यही पहली बात थी? जो आप मुझसे कहना चाहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जेल भेज दूं, हाँ? मैं आपको और तकलीफ दूं, चाहे आप कुछ भी करें, लीन पीन को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता है और मेरा जो खोया है फिर से मेरे पास वापस नहीं आएगा। आप मेरे लिए भरपाई नहीं कर सकते। मेरी प्यारी पत्नी मर गई, बेचारी। उसे आखिरी बार देख भी नहीं सका। मेरी बेटी ने मुझे 20 साल उससे दूर रखा। जब मैं कोमा में चला गया तब मेरी बेटी का दिल पिघल गया। इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं इस सब का कारण नहीं था। सुंग तियांग मिंग, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने क्या किया और क्या चाहा। सब कुछ मुझे पता है। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम जिया हड़पना चाहते थे। मैं मानता हूं मैंने ही कुछ गलत किया होगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचाई। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे ढूंढने में, जैसे कि मेरा ही बेटा हो। लेकिन इसकी वजह से तुम मेरी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकते। कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता उसे चोट पहुंचाने की, वरना मैं उसे खत्म कर दूंगा, वो भी पूरी की पूरी तरह से, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो।
आप अब भी काफी मजबूत हो और साथ में बहुत कमीने भी। आप चुप रहिए, ठीक है? मैं अपने बेटे का इंतजार करूंगा। भाई, क्या मिस्टर मैम को सच में होश आ गया है? ये तो खुशी की बात है। मुझे यकीन है कि मिस माँ भी बहुत खुश होंगी। पर अब हमारा क्या? हमारा क्या? हाँ, सॉन्ग टैनमिंग के खिलाफ हमारी साजिश। क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? कोई प्लान नहीं है। चलो जैसा है वैसा ही करते हैं। कम ऑन भाई, तुम कैसे हार मान सकते हो? पर मुझे बताओ, वहां वार्ड में क्या हुआ था? मेरा अभी मूड ठीक नहीं है। थोड़ी देर अकेला छोड़ दे मुझे। हाँ भाई, मुझसे बात तो करो। ये दोनों ने मिलकर एक फेक रिपोर्ट बनाई और उस फेक रिपोर्ट में यांगली ही मिस्टर सुंग का बेटा है। कहीं जिया यूशिंग ही तो मिस्टर सुंग का बेटा नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं रिपोर्ट्स के हिसाब से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं दोबारा से आपकी जांच करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मिस्टर माँ अभी अभी जागे हैं। इनका शरीर अभी बहुत कमजोर है, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, वो ज्यादा जोर न लगाएं। ठीक है, समझ गई। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, कोई बात नहीं। मिस्टर माँ, मैं अब चलता हूँ। हाँ। पापा, आप और मिस्टर सॉन्ग पास्ट में लिया गया फैसला आज इस मोड़ पे ले आएगा, मैंने सोचा नहीं था। वैसे तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए उससे। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें चोट ना पहुंचाए। मुझे उनसे डर नहीं लगता। और अब जब आप जग गए हैं और आप मेरे साइड में हैं, तो किस बात का डर? ये हुई ना बात। पापा, आप इस बिस्तर पे बहुत टाइम से हैं। बाहर हवा बहुत अच्छी है। मैं आपको लेकर चलूं बाहर? मेरी बच्ची, हाँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? बहुत खुश हो तुम्हें देखकर। बड़ी हो गई हो अब तुम। पापा, मैंने तो सोचा था कि मैं आपको कभी होश में नहीं देख पाऊंगी और ना वापस पापा कह पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि माँ को ये जानकर बहुत खुशी होगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम कभी मुझे अपना पाओगी। मुझे अपनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। पापा, मुझे आपसे काफी समय से कुछ पूछना था। बोलो तो सही। आपको मेरी और माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। हम इतने सालों से थाईलैंड में रह रहे थे, लेकिन आपने फिर भी माँ की चीजें अपने रूम में रखी। मैंने हमेशा तुम पर नजर रखी। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी माँ तुम्हें छुपा कर रखती थी। जो भी पैसे और खत तुम्हें लिखा करता था, वो वापस लौटा देती थी। मैं जानता हूं बेटी, मेरी ही गलती थी। मैं कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना तुम डिजर्व करती थी। मैं करियर पे ध्यान दे रहा था ताकि तुम्हें प्यार दे सकूं, लेकिन कहीं भटक गया था। समझ ही नहीं पाया परिवार की ताकत आखिर होती क्या है। कुछ समझ पाता उससे पहले तुम दूर चली गई। बच्चे, लो एक हक दे दो। अरे मैं
तुम्हें जाना जरूरी है। मैं जानता हूं मेरी ही गलती है। कुछ ज्यादा मत कहो। तुम ऐसी लाइफ नहीं दे सकते जैसी मैं चाहती हूं। जब काई की जिंदगी दांव पर लगी थी तुम तब भी काम कर रहे थे। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी माँ मुझसे उम्मीद हार चुकी थी, बहुत नफरत करती थी। बिल्कुल नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। माँ ने कभी आपसे नफरत नहीं की। आपको पता है माँ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा टफ रही हैं। मुझे याद है जब हम थाईलैंड में थे वो दिन रात काम करती थी और शाम को वो अकेले लिविंग रूम में बैठकर हम तीनों की पिक्चर्स को देखती रहती थी, वो भी पूरी रात। सच बात तो यह है पापा कि हम आपको बहुत मिस करते थे। उनके मरने से पहले वो बस कहती थी, काय तुम्हें अपने पापा से नफरत नहीं करनी है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पर सच कहूं, जब मैं चाइना वापस आई तब मेरे मन में आपके खिलाफ बहुत सारी नाराजगी और शिकायतें थी। पर जब मैंने आपको बीमारी की हालत में बिस्तर में देखा मुझे पता था कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। मैं बस यही दुआ करती थी कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और मैं आपको फिर से पापा कह सकूं। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं अच्छा बाप बनूंगा। कोई बात नहीं, आप कोमा से बाहर हैं अब। मिस्टर सिंह, क्या आपने सोचा आप जिया यूशिंग और यांगली के साथ क्या करने वाले हैं? क्यों ना मैं उन्हें सबक सिखाऊं? परमिशन किसने दी?